हेलो माय यूट्यूब फैमिली, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल आशी राशि व्लॉग्स में। मैं हूँ रुचि। तो टाइम जो है वह सुबह के बज गए 5:30 और मैं उठ गई थी और आ गई थी छत पे वॉक करने के लिए। और सुबह के टाइम ना मौसम इतना अच्छा होता है ना, मतलब एक तो शांति बहुत ज़्यादा होती है, फिर ठंडी ठंडी हवाएं चल रही होती है, तो मन करता है कि बस ऊपर ही रहो, नीचे तो जाओ ही मत काम करने के लिए। तो 15 से 20 मिनट का जो ये सुबह का टाइम होता है ना, ये मेरा होता है और ये लगभग मैं डेली ही करने की कोशिश करती हूँ। चाहे बेशक मैं लेट उठ जाऊँ, तो अगर लेट हो जाता है कभी, वैसे 6 बजे तक मेरा लास्ट होता है उठने का, उससे ज़्यादा लेट होता है तो फिर बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है। नहीं तो मैं 5:30 बजे ही उठ जाती हूँ और जिस दिन थोड़ा लेट होता है तो फिर मैं 5 मिनट ही करूँ, लेकिन करती ज़रूर हूँ। इससे क्या होता है ना कि पूरे दिन जो है आपका माइंड पॉजिटिव रहता है और मतलब अच्छा लगता है, अच्छा फील होता है। वॉक करने के बाद फिर मैं आ गई थी नीचे किचन में, तो लगभग 5:45, मतलब 15-20 मिनट मैंने वॉक किया था। तो रात को तो वैसे मैंने ज़्यादातर तैयारियां कर ली थी, तो सुबह मुझे इतनी जल्दबाजी भी नहीं थी। तो मैंने सोचा पहले ना मैं यहाँ पे आलू वगैरह छील के और प्याज कट करके ये सब चीज़ें करके रख देती हूँ। उसके बाद जाके ना फिर मैं आशी को उठाऊँगी। आशी ना मतलब कहती है कि मम्मा आप जब उठते हो ना मुझे तभी उठा दिया करो, क्योंकि उसे भी वॉक करना बहुत पसंद है। लेकिन मैं इतनी सुबह भी उसको उठाना नहीं चाहती हूँ, मतलब 6 बजे तक मैं उसको उठा दूँगी। 5:30 बजे बहुत ज़्यादा सुबह होती है, तो इसलिए मैं चाहती हूँ थोड़ा सा आराम से ही उठें। तो इस वजह से ना मैंने उसको नहीं उठाया था, लेकिन जब उसको पता चलता है ना कि मतलब मम्मी नहीं है सुबह के टाइम, तो वो उठ ही जाती है। तो यहाँ पे जब मैं आलू छील रही थी ना, इतनी देर में फिर आशी भी उठ गई थी और वो डायरेक्ट चली गई थी छत पे, मतलब टहलने के लिए। तो जब 6:15 6:30 हो गए थे ना, तो फिर मैं आ गई थी इसको बोलने के लिए कि चलो नीचे चलो जाके, मतलब फिर नहलाना धुलाना इसको रेडी करना है मुझे। और ये ना बड़ी खुश हो जाती है सुबह सुबह वॉक करने के बाद। और बाबू जो है ना वो तो उठी नहीं थी, ये तो खुद उठ जाती है, पर उसे उठाने के लिए मुझे बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो चलिए पहले मैंने सोचा कि मैं ना आलू का मसाला बना लेती हूँ और आटा भी मैंने लगा के रख लिया था, ताकि बच्चों को रेडी करने के बाद ना बस गर्मा गर्म पराठे ही बनाऊँगी मैं। तो आज ना मैं बना रही हूँ आलू और प्याज के पराठे। आलू के और प्याज के पराठे बहुत ही टेस्टी बनते हैं। मतलब ऐसा होता है ना, प्याज ज़्यादा डालो आलू कम डालो आज, लेकिन मैंने आलू जो है थोड़े ज़्यादा डाल दिए थे। तो यहाँ पे ना ढेर सारा प्याज डाला है, हरी मिर्ची डाली, हरा धनिया हो तो वो भी डाल सकते हैं, मेरे पास नहीं था अभी। और ये जो धनिया का मसाला मैंने बनाया हुआ है वो डाला है। अगर आप ऐसे मसाले नहीं बनाते हो तो आप धनिया पाउडर और जीरा मसाला, इसके साथ ही गरम मसाला भी डाल सकते हैं, पर मैं ये जो धनिया पाउडर बनाती हूँ इसमें सारी ही चीज़ें होती हैं, तो मुझे अलग से कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसके अलावा मैंने नमक डाला और अमचूर पाउडर डाला और बस इसको ना हम एकदम अच्छे से मिक्स कर देते हैं। तो मैं आलू का मसाला बना रही थी ना, तो आशी आ गई थी कि मम्मा मुझे ना टेस्ट करने के लिए दे दो। और अभी सुबह सुबह मैं भी नाई नहीं हूँ ना, तो मतलब मैं टेस्ट भी नहीं कर सकती हूँ कि नमक कम है या क्या कम है, ज़्यादा है। तो फिर मैंने ना आशी को ही टेस्ट करवाया था। ये सारी तैयारियां करने के बाद फिर मैं आ गई थी रूम में और अब जाके मैं करूँगी सबसे बड़ा काम, जो कि है इसको उठाना। सुबह के टाइम ना बहुत ज़्यादा नखरे होते हैं इसके, बिल्कुल भी नहीं उठना चाहती रहती है। कभी तो बोलेगी मुझे आज स्कूल नहीं जाना, तो कभी बोलेगी आज मेरी छुट्टी है। तो इसको उठाना तो बड़ा ही मुश्किल काम होता है। डेली ना मैं इसको एक ही चीज़ बोलती हूँ कि आज ना आपके उस फ्रेंड का बर्थडे है, आज आपके उस फ्रेंड का बर्थडे है, तो स्कूल जाओगे ना तो आज टॉफ़ी मिलेगी, चॉकलेट मिलेगी। तो मतलब डेली मुझे इसको ना लालच दे करके फिर भेजना पड़ता है। तो यहाँ पे फिर ये उठ गई थी थोड़ी सी मेहनत के बाद। और ये टी शर्ट जो है ना इसने रात को खुद ही चेंज करके पहन लिया था, तो इससे अभी उल्टा सीधा तो पता नहीं होता है, तो ये ऐसे ही पहन लेती है। उठ गई थी तो फिर मैंने इसको कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कराए। मेरे दोनों बच्चे ही सुबह उठने के बाद करते हैं, तो बाबू जब उठती है तो ये थोड़ी सी नींद में होती है, तो मैं ही करा देती हूँ। और आशी का काम होता है कि उठने के बाद ना फिर वो भगवान जी को उठाती, यानी कि मंदिर जो है उसे खोल देती है, और रात के सोते टाइम जो है वो मंदिर मतलब भगवान जी को सुला कर ही सोती है। उसके बाद ना फिर मैंने दोनों बच्चों को रेडी कर दिया था, बस अभी मुझे ना चोटी बनानी है। बाबू के ना मैंने बाल इसी वजह से कटवाए थे कि मुझे ना उसकी चोटी नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन वो क्या करती है ना कि बोलती है नहीं डेली मेरी चोटी बनाओ, क्योंकि आशी बनाती है ना, तो फिर उसका भी रहता है कि नहीं मेरी बनाओ, तो चाहे उसकी छोटी छोटी सी बने तो पर मुझे बनानी पड़ती है। तो मैंने कहा मुझे ना अब कोई फ़ायदा तो हुआ नहीं इसके बाल कटवाने से,
इससे अच्छा ना मैं और छोटे छोटे ही करवा देती। तो यहाँ पे फिर मैंने आशी की चोटी कर दी और आजकल ना ये कहने लगी है कि मेरी ना गूँथ की चोटी बनाओ, और गूँथ की चोटी बनाने में ना और भी टाइम लगता है। फिर इसके बाल ना मतलब कटिंग हो रखी है ना, तो कहीं कहीं से निकल भी जाते हैं, तो इस वजह से मैं बनाना नहीं चाहती हूँ। चोटी बनाने के बाद ये बहुत ज़्यादा हो गई थी खुश। तो आशी को मैंने बोला कि आप ना सॉक्स पहनो। बाबू को भी मैंने रेडी कर दिया था। उसके बाद जाके फिर मैं आई थी किचन में पराठे बनाने के लिए। आलू के पराठे बना रही हूँ ना, तो बच्चे भी खा लेंगे और सारे काम मेरे टाइम से हो चुके हैं। अभी लगभग 7 बजे हैं, तो लगभग आधा घंटा है। तो बच्चे भी ना आराम से नाश्ता करके जाएंगे, नहीं तो फिर लेट हो जाता है ना, तो एकदम हड़बड़ी हो जाती है, तो बच्चे भी ठीक से खा नहीं पाते हैं। तो यहाँ पे फिर मैंने आलू का पराठा बनाया। आलू का पराठा मैं जैसे एक बनाती हूँ ना, वैसे दोनों को मैं हाफ़ हाफ़ कट करके दे देती हूँ, ताकि लड़े नहीं। तो फिर दोनों जब तक खाएंगे तब तक मैंने बाकी का बना लिया था, और लंच पैक करके फिर दोनों बच्चों को मैं स्कूल छोड़ के आ गई थी। बच्चे चले गए थे स्कूल, तो फिर मैं ना इधर लग गई थी मेरे घर के कामों में। और मुझे ना आज हेयर वॉश करना था, तो आज तो मैं नहीं लगाऊंगी हेयर पैक। वैसे जो मैंने हेयर पैक शेयर किया था आप लोगों के साथ, आप उसे वीक में एक बार ज़रूर लगाएं। अगर आपके बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहे हैं तो आपके बाल बहुत अच्छे हो जाएंगे, और हेयर फॉल कंट्रोल तो बहुत ज़्यादा ही होता है। मैंने ये वाला पैक कई बार शेयर किया हुआ है, और मुझे लगता है कि मैं जब भी लगाती हूँ तो मैं ज़रूर से शेयर करती हूँ, क्योंकि कई बार होता है कि लोग देख नहीं पाते, या फिर जो नए आते हैं तो फिर वो बोलते हैं दिखाने के लिए, इस वजह से। तो आज जो है मैं हेयर पैक नहीं लगाऊंगी, क्योंकि काम भी है मुझे ज़्यादा और टाइम नहीं था मेरे पास। तो मैं लगा रही हूँ हेयर ऑयल। तो ये वाला जो है ना मेरे पास रोज़मेरी हेयर ऑयल, तो इसका ये मुझे पता है क्यों पसंद है। इसकी जो बॉटल है ना वो बहुत अच्छी है, मतलब इससे ना आप बहुत अच्छे से अपने बालों में ऑयलिंग कर सकते हो, तो इस वजह से ये मुझे बहुत अच्छी लगी। ये मेरे पास मतलब आई थी, तो ये बॉटल मतलब जब ये ऑयल ख़त्म हो जाएगा ना, तब मैं इसमें ना नारियल का तेल भर के लगाया करूँगी, क्योंकि ये बॉटल मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से अपने बालों के जड़ों में लगा लिया था इस ऑयल को, और फिर एकदम अच्छे से मैं करूँगी मसाज। बालों में तेल मैं पहले लगा लेती हूँ, क्योंकि अभी से जब मैं लगूँगी ना कामों में, तो जितने देर भी मैं घर के काम करूँगी ये मेरे बालों में लगा रहेगा। और फिर जाके मतलब मेन ये रहता है ना कि काम भी होते रहते हैं और हमारा हेयर केयर रूटीन भी हो जाता है। तो बालों में अच्छे से ऑयलिंग कर ली थी मैंने, और फिर मैं जूड़ा बना लेती हूँ। उसके बाद फिर मैं लग जाऊँगी घर की साफ़ सफाई में, और जो भी काम है वो मैं करूँगी आज। तो सबसे पहले तो बेड को ही साफ़ करते हैं। ये ब्लैंकेट ना रात को वैसे ज़रूरत तो नहीं पड़ती है, लेकिन मैं ना क्या करती हूँ, बच्चों को उठा देती हूँ। मुझे लगता है कहीं ठंड ना लग रही हो, लेकिन बच्चे जो है ना बिल्कुल भी नहीं उड़ते। ठंड में तो उड़ते नहीं हैं, तो अभी तो फिर भी गर्मी ही है, और आजकल जो है धूप भी बहुत तगड़ी आती है, तो मौसम मतलब इतना भी ठंडा नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कहीं बच्चों को ठंड ना लग रही हो। तो यहाँ पे मैंने ब्लैंकेट को फ़ोल्ड कर दिया है, और इसको मैं रख देती हूँ साइड में। बस बिस्तर जो है मैं थोड़ा सा झाड़ दूँगी। एक तो पता है मैंने आप लोगों को बताया था कि पेंट होने वाला है रूम में, लेकिन अभी तक ना मतलब पता नहीं है कि कब से आएगा कब से नहीं। और फिर मुझे ये भी टेंशन हो रही है कि अभी ना दुर्गा पूजा स्टार्ट हो जाएगा, फिर बच्चों के पेपर भी स्टार्ट होने वाले हैं, और फिर पेपर होंगे तो बच्चे भी जल्दी आ जाया करेंगे, तो मतलब सब कुछ ना मैनेज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए। तो मैं सोच रही थी पहले ही हो जाता ना तो ज़्यादा अच्छा था, लेकिन अभी पता नहीं कब तक होगा क्या होगा। तो सारे काम ना इसी चीज़ के चक्कर में मैंने छोड़े हुए हैं, नहीं तो मुझे ना मतलब बेड के अंदर सब कुछ अभी साफ़ सफाई करना है, क्योंकि अभी धूप अच्छी आने लग गई है ना, तो इस वजह से। वैसे मैंने सोचा था मैं कुछ इस बार नहीं करूँगी, दिवाली आ रही है तब भी, लेकिन ऐसा होता नहीं है, करना तो पड़ेगा ही। वैसे भी बरसात का मौसम था, और इस रूम में सीलन बहुत ज़्यादा होती है, तो सारी चीज़ों में धूप लगाना भी ज़रूरी है। लेकिन मैं वही सोच रही हूँ कि जब पेंट होगा ना, तो फिर सारा सामान तो मुझे निकालना ही पड़ेगा, तो तभी जाके ना मैं फिर सारी चीज़ें धूप लगा के अच्छे से कर दूँगी। तो इस वजह से ना मैं मतलब नहीं कर रही हूँ। और फिर पता है घर के काम ही इतने होते हैं ना कि उससे एक्स्ट्रा टाइम मिले तब जाके आप कुछ एक्स्ट्रा करोगे। इसके अलावा पता है बहुत सारे ऐसे काम हैं जो कि अभी पेंडिंग पड़े हुए हैं मेरे। अभी ना दशहरा स्टार्ट होने वाला है, और अष्टमी की जो है पूजा होती है, तो मुझे ना उसके लिए भी साड़ी जो है चाहिए। नई साड़ी पहनते हैं, तो मैंने ना एक साड़ी ऑर्डर करी थी वैसे तो, जो कि अभी बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है और आ भी गई है, अच्छी है। मैं शेयर करूँगी आप लोगों के साथ, लेकिन ना फिर मैं वही सोच रही हूँ कि मेरे पास नई साड़ियाँ पड़ी हुई हैं, तो मैं उन्हीं में से कुछ पहन लूँ, क्योंकि मैं ज़्यादा साड़ी तो पहनती नहीं हूँ यहाँ पे, तो सब वैसे ही रखी रह जाती है। तो अभी देखती हूँ, मंगाया है मैंने, मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी। तो उसके बाद ना सारे रूम मतलब कि बिस्तर वगैरह मैंने झाड़ दिया था, सब कुछ सेट कर दिया था,
और फिर मैं यहाँ पे लगा लेती हूँ अभी फटाफट से झाड़ू पोछा। और मुझे ना किचन में भी जितने डब्बे वगैरह है, सामान है, सबको ना धूप लगाना था। तो मैंने सोचा चलो धीरे धीरे शुरुआत कर देती हूँ, क्योंकि सीलन वाली जगह पे ना कॉकरोच कीड़ों वगैरह का बहुत ज़्यादा डर रहता है। तो एक बार धूप लगाना ना बहुत ज़रूरी हो गया था। तो मैंने सोचा चलो पहले शुरुआत एक डब्बे से ही करती हूँ, एक साथ मैं सारा काम जो है नहीं फैलाऊँगी, क्योंकि फिर सब कुछ मुझे टाइम टेबल से करना रहता है। बच्चे भी आ जाते हैं तो खाना भी मुझे उनके आने से पहले ही बनाना होता है। तो मैंने ना फिर एक ही डब्बा आज जो है निकाला है, और फिर एक एक दिन करके ना मैं सारे डब्बे में जो भी सामान वगैरह सब में धूप भी लगा दूँगी और साफ़ भी कर दूँगी। तो इससे क्या होगा ना, एक साथ मेरे पे बर्डन भी नहीं पड़ेगा साफ़ सफाई का, धीरे धीरे करके सफाई होती भी रहेगी और दिवाली की सफाई भी हो जाएगी। तो इसी वजह से मैंने यही सोचा। तो आज यहाँ पे ना एक डब्बा में लेके आ गई थी। इसमें ना मतलब जो एक्स्ट्रा सामान होते हैं ना, तो मैं उसको बांध के इसी में रख देती हूँ। और भाई जिन जिन को इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा था, मतलब कि मैं बर्तन कहाँ धोती हूँ, मैं बर्तन कहाँ धोती हूँ, मतलब कि कुछ लोगों ने तो हद ही कर रखी थी। तो ये देखो भाई, मैं यहाँ बर्तन धोती हूँ, ये मेरे किचन का गेट खुलता है ना, वहाँ का एरिया है। और एक तो मैडम जो है उन्होंने तो हद ही पार कर दी, मेरे बोलने के बाद भी वो डेली एक ही कमेंट करती है। इसके अलावा पता नहीं क्या क्या बोला, झूठी ये वो। खैर कोई बात नहीं। देखो क्या होता है ना कि हमारे इधर क्या, मुझे लगता है सबके यहाँ पे ही जहाँ पे खाना बनता है उसको किचन बोला जाता है। तो इसी वजह से मैंने कहा था कि मैं किचन में धोती हूँ। हो सकता है आपके यहाँ पे ना उस जगह को बाथरूम बोला जाता हो, तो इस वजह से आप उस चीज़ को बार बार बोल रही थी कि तुम बाथरूम में धोती हो, तुम टॉयलेट में धोती हो। कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, अब जिसके यहाँ पे जिस नाम से जिस चीज़ को बुलाया जाएगा वो वही तो बोलेगा। मेरे यहाँ पे तो किचन ही बोलते हैं, और मैं किचन में ही धोती हूँ। ये गेट खुलता है ना किचन का, देखा होगा बहुत बार। और ये टब रखा हुआ है जो मैं कहती हूँ मैं बर्तन धो के इसमें रखती हूँ। तो देख लो भाई फाइनली, और जितने अच्छे से देखना हो देख लो, क्योंकि मैं ये चीज़ नहीं दिखाती हूँ कि मैं बर्तन कहाँ धोती हूँ, क्योंकि अक्सर पानी आता है या ऐसे मुझे पानी बाल्टी से लेके धोना पड़ता है। तो उस टाइम पे मैं फ़ोन चलाऊँ या तो उसमें बहुत सारा टाइम वेस्ट होता है। तो इस वजह से मैं नहीं दिखाती हूँ। और ये मेरी पर्सनल चॉइस है कि मैं अपनी लाइफ क्या चीज़ शेयर करना चाहती हूँ और क्या नहीं करना चाहती हूँ। वैसे ही घर के कामों का भी है, मैं क्या दिखाना पसंद करती हूँ क्या नहीं दिखाना पसंद करती हूँ, वो मेरे ऊपर है। तो इस चीज़ के लिए ना किसी को इतनी तकलीफ़ नहीं होना चाहिए कि आप डेली एक ही चीज़ बोल रहे हो। और पता है, मुझे लगता है कि जो ये लोग होते हैं ना जो कि आपको नेगेटिव बोलते हैं या नेगेटिव कमेंट करते हैं, सोचो जो मुझे जानते नहीं हैं, मेरा उनसे कोई लेना देना नहीं है, मैं उनको कुछ गलत नहीं बोल रही हूँ, कुछ भी नहीं कर रही हूँ। तब अगर आपके कोई आपको गलत बोल रहा है ना, तो इसका मतलब पता है क्या है, कि वो आपको गलत नहीं बोल रहा है, वो अपनी मेंटालिटी दिखा रहा है कि वो किस मेंटालिटी का इंसान है। तो इसलिए अब मुझे ऐसे लोगों पे गुस्सा नहीं आता है। नहीं तो पहले तो मैं तुरंत ही जवाब देती थी, क्योंकि फालतू की चीज़ें ना मेरे को फिर मतलब सही नहीं लगती हैं। सारे मेरे काम ख़त्म हो गए थे तो नहा धो के मैं आ गई थी खाना बनाने के लिए। तो कल रात को ना मैंने राजमा डाला था भीगने के लिए। तो यहाँ पे बस मैं राजमा का मसाला मैंने तैयार कर लिया है, और मैं राजमा जो है ऐसे ही बनाती हूँ एक साथ ही सेट करके। और वैसे तो एक बार बॉईल करके भी तड़का लगाओ वैसे भी बनता है, पर मुझे ना ये वाला ज़्यादा टेस्टी लगता है और मैं हमेशा ऐसे ही बनाती हूँ। तो मसाला फ्राई हो गया था, इसमें मैंने डाल दिए टमाटर और खड़े मसाले का मैंने तड़का लगाया था। बस इसको हम अच्छे से भून लेते हैं। उसके बाद जो है राजमा मैंने उसे ना धो के और रख लिया था अच्छे से। राजमा को भी मैंने 5 से 7 मिनट के लिए ना मसालों के साथ में भून लिया है। और अब हम इसमें डाल देते हैं ग्रेवी के लिए पानी। और किस किस का फेवरेट है राजमा चावल ज़रूर बताना, मुझे तो बहुत ज़्यादा मन कर रहा था खाने का, तो आज फाइनली ना मैंने बना लिया। यहाँ पे ना थोड़ा सा मैंने सोडा भी डाल दिया था ताकि अच्छे से पक जाए। और ये रही हमारी आज की लंच थाली, सिंपल सी है, राजमा चावल और साथ में है प्याज। कैसा लगा आपको मेरा आज का व्लॉग बताना कमेंट में। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब।